लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए बड़े ही जोशो खरोश के साथ इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ था। एक बार लग भी रहा था कि अब की बार मोदी की राह आसान नहीं होगी, लेकिन मुकाम पर पहुंचने से पहले ही इंडिया गठबंधन के रथ का पहिया एक एक करके खुलने लगा है। पहले नीतीश कुमार ने किनारा किया तो अब पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने सभी 42 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस से किसी भी तरह के गठबंधन की अटकलों पर पानी फेर दिया है। उधर मुंबई के उत्तर पश्चिमी सीट पर भी उद्धव ने अपना उम्मीदवार खड़ा करके कांग्रेस को नाराज कर दिया है। सवाल यह है कि क्या ऐसे ही एनडीए को टक्कर देगा इंडिया गठबंधन? क्या अपनी दूरियों को बेपर्दा करके इंडिया गठबंधन के नेता मोदी के सफर को और सुखद नहीं बना रहे? आज के दंगल में बहस इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं आज बंगाल और महाराष्ट्र में कैसे विपक्षी दलों में खटपट की आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ पहुंचकर परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर लगातार निशाना साधकर अपनी सरकार के 10 साल की उपलब्धियों को गिनाते हुए दिखाई दिए। और आखिरकार कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड से टीएमसी ने साफ कर दिया कि बंगाल में इंडिया गठबंधन खंड खंड हो चुका है। तृणमूल की मेगा रैली में सांसद अभिषेक बनर्जी ने मंच से ही बंगाल की सभी 42 सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान कर किसी भी तरह की अटकलों, उम्मीदों और संभावनाओं पर पूर्ण विराम लगा दिया है, कम से कम कांग्रेस के लिए। তৃণমূল কংগ্রেস এখানে বাংলায় একা লড়বে, আসামেও লড়বে, ইউপিতেও লড়বে। একটা সিটে অখিলেশের সাথে কথা হয়েছে, মেঘালয় আমরা বিরোধী দল, মেঘালয় তো লড়বো। बंगाल में अब चुनावी घमासान का समीकरण साफ हो चुका है। तृणमूल बनाम बीजेपी बनाम कांग्रेस बनाम सीपीएम, मतलब कि चतुष्कोणीय मुकाबला। बंगाल का मौजूदा समीकरण बीजेपी के मनमाफिक हो चुका है, क्योंकि वो भी जानती है कि टीएमसी और कांग्रेस के अलग अलग लड़ने से उसे सीधा फायदा होगा, क्योंकि दोनों के परंपरागत वोट बटेंगे, जिससे उसकी चुनावी लाभ की दशा बन सकती है। ममता के एकला चलो की राह पर चलने से चुनावी नुकसान कांग्रेस को होना भी तय है। हालांकि कांग्रेस ने खुलकर तो ममता के फैसले पर पलटवार नहीं किया, लेकिन जयराम रमेश के बयान में पार्टी का दर्द जरूर झलक रहा है। वो बीजेपी के साथ नहीं गई है, मैं नहीं जानता हूँ उन पर क्या दबाव आए हैं, मैं नहीं जानता हूँ। पर मैं ये बात कहूंगा कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कहा है कि हम चाहते हैं कि टीएमसी के साथ सीट शेयरिंग हो, बातचीत हो, सम्मानजनक फॉर्मूला ढूंढा जाए, बीच का रास्ता ढूंढा जाए, एक तरफा कोई घोषणा नहीं होना चाहिए। ये बात सही है कि हमारे ओर से भी कुछ बयान आए हैं जो कुछ हमको परेशानी हुई है उन बयानों से, पर खुले मन से, बड़े दिल से इन बातचीत हमें करनी चाहिए। तो हमारे दरवाजा हमेशा खुला है। और तो और ममता ने बहरामपुर सीट से पूर्व स्टार क्रिकेटर यूसुफ पठान को उतारकर कांग्रेस के अधीर रंजन की मुश्किलें और बढ़ा दी। अधीर ने भी टीएमसी पर ध्रुवीकरण का आरोप जड़ दिया। यूसुफ पठान को अगर सम्मानित किए जाते सही ढंग से, कुछ दिन पहले बंगाल में राज्यसभा की चुनाव हुई थी, बाहर के लोगों को राज्यसभा की एमपी बनाए गए। अगर यूसुफ पठान को सम्मानित करना चाहिए था, उनको कुछ पद देकर नवाजा किया जाए, ये अगर सोच रही होती तो यूसुफ पठान को बंगाल के टीएमसी पार्टी राज्यसभा की मेंबर बना के उनको एमपी पद दिलवाती। टीएमसी के 42 उम्मीदवारों के नाम के ऐलान पर हमलावर बीजेपी भी है। महिला नेता प्रियंका टिबड़ेवाल तो प्रत्याशियों के लिए एक अलग ही विश्लेषण का इस्तेमाल कर रही हैं। 80% तो वही पुराने चोर हैं और 20% को उतारा है ताकि आने वाले समय में वो और बड़े चोर बने। तो 42 के 42 तृणमूल के जितने कैंडिडेट हैं सब चोरी करने में माहिर हैं। ऐसे ही कैंडिडेट है उनके पास, और 42 तो कोई व्यापार ही नहीं था, मतलब कोई बड़ी बात ही नहीं है। इनके पास तो हजारों की तादाद में चोर हैं और कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि संदेश खाली जैसी जो घटना है उसका बहुत बड़ा ग्रास रूट पर इफेक्ट देखने मिलेगा। उधर कोलकाता में ममता ने मेगा रैली से दम भरा तो जवाब में संदेश खाली में बीजेपी ने हुंकार भरी। शुभेंदु अधिकारी और सुकांता मजूमदार ने तृणमूल को उखाड़ फेंकने की ललकार भरी। बंगाल में इंडिया गठबंधन में दरार बेपर्दा हो गई तो महाराष्ट्र में भी महाविकास अघाड़ी में खटपट सामने आ गई।
अभी महाराष्ट्र में इन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय भी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से उद्धव ने अमोल कीर्तिकर को पार्टी की तरफ से उम्मीदवार घोषित कर सियासी खलबली मचा दी। उद्धव के इस एकतरफा फैसले से कांग्रेस बेहद नाराज है, क्योंकि मुंबई उत्तर पश्चिम से संजय निरुपम दावा ठोक रहे थे। संजय निरुपम ने उद्धव के फैसले पर सवाल उठाते हुए पूछ लिया है कि शिवसेना की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा करना गठबंधन धर्म का उल्लंघन नहीं है क्या, या फिर कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए ऐसी हरकत जानबूझकर की जा रही है। एक तरफ बंगाल में इंडिया गठबंधन में आपसी लड़ाई, तो दूसरी ओर महाराष्ट्र में कांग्रेस का नाराज होना ये बता रहा है कि विपक्ष की राजनीति और रणनीति दोनों शायद अपनी दिशा से भटक रही हैं, क्योंकि इससे फायदा किसी और का नहीं, एनडीए का ही होगा। आज तक ब्यूरो।